अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हमने मकसद हयात की 22 मंजिल को पार कर लिया है और इंशाल्लाह अभी हमारा सफ़र जारी है। आज की बात शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आप सबसे कि इस मकसद हयात के प्रोग्राम में आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि आप जब भी ये रिकॉर्डिंग सुने, जब भी आपके कान में मेरी आवाज़ जाए ऑडियो के शक्ल में या यूट्यूब पर, तो आप बराए मेहरबानी इसको शेयर कर सकते हैं अपने अज़ीज़ व क़रीब या जो आपके चाहने वाले जानने वाले हैं, और इसमें आप अपनी भागीदारी अपने काम को एज ए सदका जारिया करके कर सकते हैं और इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमें लाइक की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि इस प्रोग्राम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ इसको अगर आप सुनते हैं तो सुने भी और दूसरों को सुनाने की कोशिश भी करें और इस प्रोग्राम में अपना भी हिस्सा डालें। जैसा कि हम प्रोग्राम में मकसद हयात के बारे में बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, इसी कंटिन्यूएशन में बात को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि आज हम अपनी बात को किस रुख पर ले जाते हैं। हमने पिछले ऑडियो में डोंट्स की बात की थी कि अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों से हमें मना किया है। इसी के तसलसल में आज भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, क्या हमने सोचा कि अगर ज़िंदगी में कोई पाबंदी नहीं होती तो क्या होता? अगर हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक होता, ना कोई रोक ना कोई हद, तो क्या ये दुनिया सुकून का घर होती या अफरा तफरी का मंज़र होता? हकीकत ये है कि जहाँ हुदूद ख़त्म होती है वहाँ फ़साद शुरू हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिर्फ़ आज़ादी नहीं दी, बल्कि उस आज़ादी को महफूज रखने के लिए कुछ हुदूद भी मुकर्रर किए। कुरान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाता है कि किन चीज़ों से दूर रहना है ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन अंजाम में तबाही छुपी होती है। फिर कुरान कई जगह कुरान में अल्लाह ताला कुछ ऐसे अमाल से हमें मना करते हैं। तो मकसद हयात जिन बातों से अल्लाह ने रोका, और रोका क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हिकमत है। इंसान समझता है कि आज़ादी का मतलब है जो चाहे करे, लेकिन कुरान हमें बताता है कि असल कामयाबी उस ज़िंदगी में है जो अल्लाह के बताए हुए हुदूद के अंदर गुज़रती है। ये हुदूद रोकने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए होते हैं। अब समझने की बात है, आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन वो आज़ादी दरअसल आज़ादी होती ही नहीं है। कुरान में कई जगह अल्लाह ने कुछ ऐसे अमाल से मना किया है जो इंसान की ज़िंदगी को अंदर से खोखला कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अल-इसरा में हिदायत मिलती है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, आयत नंबर 22। अब ज़िना के करीब ना जाने का क्या मतलब? कि ज़िना तो एक इख्तितामी काम है, लेकिन ज़िना के करीब हम कैसे जाते हैं? फुहश चीज़ देखते हैं, आँख के ज़रिए ज़िना करने की कोशिश करते हैं, या उन चीज़ों से माइल होते हैं जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना किया है।
بے پردہ ہوتے ہیں، نقاب کا ہمیں پاس نہیں رکھنا آتا، تو یہ ان چیزوں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پر ہم اگر کنٹرول نہیں کرتے تو ہم زنا کے قریب جاتے ہیں اور پھر اختتامی کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ یہ برائی صرف انجام تک محدود نہیں ہوتی، اس کی طرف لے جانے والے راستے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو پہلے قدم پر ہی ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ پھر سورہ الحجرات میں معاشرتی برائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ زیادہ گمان سے بچو، تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آیت نمبر 12۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رشتے توڑ دیتی ہے۔ انسان اپنی زبان اور سوچ پر قابو پا لے تو آدھا فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ الانعام میں چند بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرو اور ناحق جان نہ لو۔ آیت نمبر 151۔ یہ تین بنیادی پہلو ہیں، یعنی اللہ کا حق، انسان کا حق اور زندگی کا احترام۔ زندگی کا احترام کیوں؟ کیونکہ یہ وہی شے ہے جس سے اپنی اگلی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کا فیصلہ انسان خود لکھتا ہے، کیونکہ وہ ادھر ہم جاتے کب ہیں؟ جو ہم نے اس زندگی میں جو کمائی کی اس کے اکارڈنگلی ہمارا رزلٹ بنایا جاتا ہے، تو پھر فیصلہ ہمارے خود اپنے ہاتھ ہی میں ہوا نا۔ پھر سورہ البقرہ میں ایک گہری بات سمجھائی گئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ 195۔ یہ ہمیں ہر اس چیز سے روکتا ہے جو دھیرے دھیرے انسان کو نقصان کی طرف لے جائے، چاہے وہ عادتیں ہوں، فیصلے ہوں یا رویے۔ پھر دیکھیں سورہ المطففین میں ایمانداری کا درس دیا گیا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ سچائی صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ کے معاملات میں بھی ضروری ہے۔ اور بات کا اختتام کرتی ہوں کہ ان تمام ہدایتوں کو اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان کا تعلق انسان کی حفاظت سے ہے۔ یہ انسان کی حفاظت سے تو ہے، یہ ایمان کی بھی اور اخلاق کی بھی اور معاشرے کی بھی۔ تو زندگی کا مقصد صرف آگے بڑھنا نہیں بلکہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور کبھی کبھی رک جانا، بچ جانا یا اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہی اصلی کامیابی ہوتی ہے۔ تو ہر موڑ پہ خواہش کا امتحان ہوتا ہے اور جو خود کو روک لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔